आखिरी कॉल लेते हैं और फिर हम सैटेनिक वर्सेस की तरफ जाते हैं। और बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बिटर बिटर ट्रूथ, हाँ जी जी कैसे हैं हैरिस भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या कहना है चाहेंगे? यार, मैं असल में आपने जो बात की है मैं उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाह रहा था कि मैंने खुद देखा है, एक फैमिली थी, वो बड़े नमाजी परहेजगार और बड़े पर्दे शर्दे तो ये तो वो, और वीजा आया जनाब था, जब दौड़ गए। वीजा आया ऐसे भागे जैसे कहते हैं कि कैदी जो है वो जेल से निकल के भागा है। और ऐसा भागते हैं, वापस मुड़ के भी नहीं देखते। अगर पूरी फैमिली चली जाए ना, 5-5 साल वापस नहीं आते, 10-10 साल वापस, फिर बुढ़ापे में ओ यार दे, अपने मुल्क की मट्टी जो है ना, वो याद आ रही है। ऐसे अच्छा, ऐसे इस्लाम ऐसे लोगों का ज्यादा जागता है जिनके बेचारों की यहाँ कोई अच्छी जॉब नहीं होती है। यहाँ पे बेचारे जो छोटे मोटे गैस स्टेशन पे जॉब कर रहे होते हैं तो वो शलवारें पहन के और वो दाढ़ी रख धोती के। लाई। अच्छा, पाकिस्तान जाके बैठ जाते चौधरी बन के, बाहरों आया जी, पाउंड ले आया। अच्छा ये तो है ना लीगल। रेडी वाले के पास जाके कह रहे थे, क्रेडिट कार्ड लेते हैं भाई आप? सर मैं ना एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, 2-3 पाकिस्तानियों ना इलीगल जाने की कोशिश में ना वो डिपोर्ट हो रहे थे एक जगह से। उनको एक बंदा कह रहा था कोई नहीं यार, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह दे घर देर नहीं, अब अपना देर है देर नहीं, मैं भी पहले जेल गया था, मैं गोरी नाल भी शादी की थी, तो अल्लाह करम ओहो, करेगा। जाना आपने गे इलीगल है, जाना गोरों के मुल्क में है, तो करम अल्लाह करेगा। अल्लाह करो करेगा। गे गे हो जाते हैं। मैं ऐसे को जानता होता हूँ केस, वो एक लड़का एथियस्ट था, एक्स मुस्लिम था, तो उसने मेरे से लेटर लिखवाना था। तो मुझे कहता यार हारिस भाई, मैं ऐसे ही सही मायनों में एक्स मुस्लिम बन के कर रहा हूँ। वाकया सुना उसने एक और लड़के का, मोमिन, पक्का मोमिन, ऑस्ट्रेलिया में, उसने एप्लीकेशन डाल दी मैं गे हूँ और मुझे पाकिस्तान में गे होने पे मार देंगे। तो उसका बड़ी जल्दी उसका भी, और ये जो एक्स मुस्लिम लड़का था उसको वीजा ही नहीं, उसको असाइलम ही नहीं मिल रहा था अभी तक। तो मैंने लेटर लिखा, फिर औरों ने भी लेटर लिखे, हमने औरों से भी लिखवाए, तो पता नहीं उसका, मेरा ख्याल अब हो गया कि नहीं हुआ शायद, बल्कि मैं इधर ही था जब एक और उन्होंने रेफरेंस को, वो तो कॉलों पे कॉलें करते हैं, पूछते हैं आपसे, हाँ भी आपको पक्का यकीन है? तो यानी वो मेरे से कॉल मिस हो गई थी, पता नहीं फिर क्या बना उसका लड़के का। बहरहाल वो गे लड़का जो था, उसका आज से कुछ 2-3 साल पहले ही इस बात पे उन्होंने वीजा दे दिया कि हाँ पे तुम गे हो, तुम्हें पाकिस्तान में जूतियां मारेंगे लोग। तो जी क्या हुआ जी, जब उसको पीआर मिल गई तो उसने जी पाकिस्तान से शादी की लड़की से, और उसका वीजा डाल दिया शादी के, आ जाओ जी वापस। तो उन्होंने पहले रोक दिया, उन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि अब तो वो सिटीजन बन गया, अब तो उसके हकूक हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, तो कहता मैं ठीक हो गया हूँ। उन्होंने कहा तू तो गे है, ये क्या है? तो ये इतने हरामी, ये इतने हरामी है। और इसमें अगर वो कहते हैं ना, हाँ ये ऐसा भी, और मैंने भी उस लड़के की बड़ी चेकिंग की क्योंकि मुझे पता है कि मोमिन ऐसा भी हो सकता है वीजे की खातिर रसूल अल्लाह को ट्रक नहीं, यानी सचमुच में मोमिन ही हो, एक्स मुस्लिम होने का प्रिटेंड कर रहा हो। तो उस लड़के की मैंने भी बड़ी छानबीन की थी, मैं उसको कोई 2-3 साल तक उसको जानता रहा, उससे बड़ी डिटेल में मेरी उससे बात हुई थी, तो मुझे यकीन हो गया था कि हाँ ये पक्का एक्स मुस्लिम ही है। लेकिन मुझे इससे भी कोई बात बैद नहीं है कि वीजा लेने के लिए परमानेंट रेजिडेंट के अपने आप को एक्स मुस्लिम भी दिखा देंगे, कहीं साल ऐसे भी बाद आप फ्रॉड हो मिलते तो सकता तस्वीर लेके फिर रहा हूँ। यार है। असल हाँ में पता ये, चले कि हाँ जाग गए ईमान मेरा। क्या असल है, में तुमसे कोई रोक तो नहीं सकता। हिपोक्रेसी है। और आप सिर्फ ये लोगों तक नहीं है बल्कि ये जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बने में सऊदीया के, तो दूसरे कंट्रीज के, ये भी हिपोक्रेट है अंदर से। जो है अमेरिका से नफरत करते हैं, गालियां बकते हैं, अपने मुल्क में तकरीरें उनके खिलाफ करते हैं। और जब वो आते हैं तो उनको गोल्ड, आपने देखा था ट्रम्प को कैसे वो सोने का हार पहनाया था सलमान ने, और हाँ। कैंपेनिंग उसी के खिलाफ कर रहा था बहुत ज्यादा। तो ये सारे मुनाफिक हैं ये, नहीं तो अब देखो ना, असल बात तो वही है ना, असल बात तो वही है कि आपकी असल में हकीकत क्या है, आपकी औकात क्या है। इमरान खान ने एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिका प्लान बनाए रखा, ओ जी पुतिन की गोदी में जाके बैठ गए। पुतिन की क्या औकात है वर्ल्ड स्टेज पर, बट ठीक है वो एक रीजनल पावर है, उन्हें यूक्रेन पे किया, इसने इसने अपना अबू भेज दिया पुतिन की खातिर। और इससे अब ये साबित है कि पाक आर्मी भी नहीं ये चाहती थी, कोई नहीं चाहता था, ये बस नया मैवरिक आया अपने तरीके से, अमेरिका से फटा, रिजीम चेंज के नारे लगाए। अब फर्म हायर किया है अमेरिका में कि जी हम, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं, माफ कर हम्म। दें सर, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दें आप। तो क्यों भाई,
खड़े रहो मर्द के बच्चे बन के, खड़े रहो कि हाँ भाई तुम हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम उसको नहीं रिजीम। अब वो अभी जो तकरीर की है, जिक्र ही नहीं किया रिजीम चेंज का। शहबाज गिल को ट्रक के नीचे फेंक दिया, उसको भी, उस पर भी कोई नहीं कहा कि हाँ जी हाँ ये फौज ने करवाया। ट्विटर पे जो इन्होंने ट्रेंड चलवाए हैं आर्मी के खिलाफ, जो ठीक है, हम भी नहीं समझते उसको कि आर्मी को इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन भाई अगर आप इतने हीरो क्यों बनते हैं, फिर बाद में जब आपने सॉरी 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 माफिया ही मांगनी है यहाँ पे, ये सारे पूरी ऊपर से लेके नीचे तक सारे मुनाफिक बैठे हुए हैं। असल में इनकी पाकिस्तान में असल में मसला ये है कि वहां पे मुल्लाओं का बड़ा जो है कंट्रोल है। अब इमरान खान की मजबूरी थी मुल्लाओं को खुश करने के लिए जो कुछ उसने किया, लेकिन उसको उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे। नहीं बेटे तो अब मैं उसको डिसएग्री करूंगा, इमरान खान खुद भी एक अजीबोगरीब किस्म का मुल्ला और जुनूनी बन हाँ चुका ये है। मैं सही भी कह पहले रहे यही हैं समझता था। अभी नहीं मैंने ये प्रिडिक्शन की थी जब टीएलपी के हुए थे जलसे, जब मुजाहरे हुए थे वो, खैर जी मैंने 2021 में ये बात की थी, मैं दोबारा कर रहा हूं, जब इलेक्शन होंगे ना तो आप ये देख लेना कि ये टीएलपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करेगा इमरान खान। ये ऐसे मुनाफिक और बदबख्त लोग हैं कि फ्रांस का हमने एम्बेसडर नहीं निकालना, उन्होंने गुस्ताखी की है रसूल अल्लाह की, रसूल अल्लाह गए भाड़ में अकॉर्डिंग टू पीटीआई। हाँ जी कर दिए जी, उनको 75 अपने बंदे मार दिए, को 150-200 इन्होंने टीएलपी का बंदा मारा। तो तब नहीं, तब आजाद खारजा पॉलिसी नहीं चाहिए, तब जी मैं फ्रांस के हमें वो डॉलर चाहिए, या जीएसपी प्लस स्टेटस था बेसिकली फ्रांस की, इतनी मेरा ख्याल 500,000 या मिलियन, एक तो कुछ ज्यादा बड़ी इमदाद नहीं लेकिन जितनी भी है जीएसपी प्लस स्टेटस, तो तब नहीं थे चाहिए। अब जी मैंने चूंकि आंखें दिखा दी वेस्ट को, तो तब क्यों नहीं दिखाई वेस्ट को, रसूल अल्लाह की खातिर नहीं दिखाई, तेल की खातिर, रशियन तेल की खातिर दिखा दी वेस्ट को आंखें। तो रशियन तेल ज्यादा अजीज हुआ या रसूल अल्लाह ज्यादा अजीज? तो ये सारे ड्रामेबाज बंदर बांट करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो जो इसकी वीडियो नहीं आई थी इमरान खान के पीछे, बंदे ने कहा रिलीजियस मजहबी टच दे दे, हाँ फौरन ही अल्लाह घुसा दिया बीच में, फौरन ही अल्लाह घुसा। तो ये सारे बेवकूफ बनाते हैं और ये अवाम ऐसी डफर। कल अभी परसों एक वो चल रही थी मेरा हल वीडियो शेयर की हुई थी, वो जो लोग जो जाते हैं इन जलसों में, जो बड़े यूथी हैं, वो मुझे उनकी अक्ल पे समझ नहीं आती, जो बड़े मॉडर्न लगते हैं, बड़े अल्ट्रा यानी यानी इस तरह के रिलीजन। तो अभी एक वो वीडियो आई कि उनपे वो जी कह रही है, खातून थी ये वाली, टुन है शराब में, कोई हमें मेरे नजर में कोई गलत बात नहीं, अगर आप शराब पर्सनल लाइफ में पीते भी हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हैरत ये है कि ये लोग इतने जाहिल हैं, यूथी है, इसको इन ख्वातीन को नहीं पता। सुनिए जरा। Islam. Bajwa is no more. Bajwa no more. We love Imran. We love Pakistan. अच्छा ये बताएं, and we love Pak Army. पाक आर्मी इसको बाद में याद आ गया, वो कि चित्तर ही ना पहचान। वो खातून टुन है, साफ पता चल रहा है इंटॉक्सिकेटेड है, और कोई गलत बात नहीं, मैं कोई उनके कैरेक्टर के ऊपर जजमेंट नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इनको नहीं पता ये क्या उस वक्त सोई हुई थी ये लोग, ये कौन सी क्लास है, बर्गर क्लास, जिनको ये नहीं पता ये पुदीने के, और तभी वो पीएमएल वाले सही वो जुगत मारते हैं, वो कहते हैं नचानियां नाचते भैया, तुम मॉडर्न बन जाओ, कहो कि हम मॉडर्न, हमारी तरह मेरी तरह के बन जाओ, कहो कि हाँ भाई हम मॉडर्न लोग हैं, हम ये नाच गाने को बुरा नहीं समझते। नाच गाना भी चल रहा है मदीने की रियासत में, रसूल अल्लाह ने निकल के कब्र से छितर मार दे इनको के बगैर तो कड़ी मदीने की रियासत है। लेकिन वही ड्रामेबाजियां, अपना ही मजहब, अपना ही इस्लाम, 1.5 इंच की मस्जिद, अपनी ड्रामेबाजियां इनकी चल रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हाँ जी हम और फौज एक पेज पे हैं, वो पेज की उन्होंने कापी इन्होंने इनकी पूरी पाड़ के रख दी, फाड़ फूड़ के हाथ में रख दी कि लो जी ये है आपका एक पेज, और अब माफिया मांग रहे हैं। अंडर द टेबल मदीने की रियासत में जनाब सारी करप्शन चल रही है, रिश्वतबाजी, एक मिनिस्टर की सीट जो है 1.5-2 करोड़ में बिक रही है मदीने की रियासत में। ये मदीने की रियासत है, इनके बड़े घर का है, और ये मुनाफिकत जो चल रही थी, इस मुनाफिकत का यही नतीजा निकलना था जो निकल आया। और अफसोस इस बात का है, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई, इस्लाम से, पाकिस्तान से शुरू हुई ये बात, और कायदे आजम से, और ये बात कहाँ पे रुक गई। अब ये कौन बंदा ऐसे पूछे अब इनसे। चले, बहुत शुक्रिया यहाँ आने पे का। मैं एक अगर यहाँ पे एक बंदा है, मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ
अभी कोविड हुआ, गवर्नमेंट जो है जो ड्राइवर मोटी जॉब्स और इस वायरस की वजह से वो घर में बैठ गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें डिपेंड अपॉन फैमिली साइज, किसी को $5,000 मिल रहे हैं, किसी को 6,000। तो मैं एक बंदे को जानता हूँ यहाँ पे, उसने खूब माल बनाया, दाढ़ी ये लंबी रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह खूब माल बनाया। उसने घर के भी पे ऑफ किया ज्यादा से ज्यादा, और वो बंदा पाकिस्तान अपनी पूरी फैमिली लेके गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा बनाता हूँ मैं, बड़ी मेहनत करता हूँ। वो घर पे बैठ के उसको पैसा मिला है। अच्छा, नहीं मैं एक ऐसे को जानता था, वहां से क्रेडिट कार्डों को फ्रॉड करके भाग गया था पाकिस्तान, और बड़ी मजे की पुरानी बात है, बड़ी मजे की कोठी बनाई हुई थी। और ये फिर अगेन ये दुख वाली बात है, वो जो खातून आई थी जिनका मोटरवे पे रेप हुआ था, दिल दहल जाता है जो उनके साथ हुआ। वो आई थी पाकिस्तान में अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए, फ्रांस से गई थी वो, और उन्होंने ये कहा था कि हाँ जी मैं अपने मुल्क में जाके इनको, अपने बच्चों को अपने इक़दार और इस्लाम और ये सिखाती हूँ। गुस्ताख फ्रांस मुल्क से, बड़े मजे से आई थी, और उनके साथ क्या हो गया, और फौरन वो फिर वापस भी चली गई। तो ये आपको किस मुंह से, तो ये पता नहीं किस मुंह से ये बात है, उसी वही है ना कि हर चीज मजहब की इनके खिलाफ भी नजर आती है मजहब की हर बात। 2 नंबर, या कोई सवाल पूछो, कोई जवाब, कोई यार अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों, अल्लाह मियां को ये क्या मुसीबत पड़ी थी, आपको पिठी साफ करने के तरीके बता रहे हैं, सेक्स करने से पहले की दुआएं, इसका मकसद क्या है, कोई किसी से कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन मानना नहीं है और वो अकल का इस्तेमाल नहीं करना। असल और वो वही पैराडाइम की चीज कैदी है सर, 100 बातों की एक बात जो आपने कही ना, असल मसला ये है कि सामने कुछ भी आ जाए, जब तक उस पैराडाइम से एक दफा निकल के नहीं देखेंगे उस वक्त तक सब कुछ ऐसे ही है। चले चले आप ये चल के देखिए ना कि जी। आप ये देखिए ना, अगर वाकई इस्लाम कोई बहुत सुपीरियर किस्म का रिलीजन होता, इसमें ऐसे रूल्स होते कि वाकई ही वो एप्लीकेबल होते, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त इस्लाम की चर्चा हो रही होती, और ये रूल्स जो है फंडामेंटल होते। नहीं है ना इस्लाम की चर्चा, वो कहते हैं ना 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, किस बेस पे, ठुकम ठुकाई पे लगे हैं, डिंग डोंग करवा लो इनसे, वो बत्ती चली गई, चलो जी डिंग डोंग करें, चलो जी बच्चा नया बच्चा पैदा करें, बस ये काम है इनके पास, और कोई काम ही नहीं इनके पास, कुछ सही भी नहीं है बात इनके है। पास। तो ये इन लोगों ने काम, और मजे की बात ये है कि ये जितने मर्जी मुसलमान भी पैदा किए जाएं, ये इस सदी में जाहिल रहना नामुमकिन है। जितना मर्जी कितने एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, मैं भी देख रहा था पिछले महीने के स्टैट्स जो थे, 1,23,000 वो थे यूनिक व्यूअर्स, 1,23,000। यानी ये नहीं कि एक बंदे ने इतने देख, मैं देख रहा हूँ 1,23,000 हैं अगर, तो ठीक है भाई, ये तो 1,23,000 का मतलब आप कजाफी स्टेडियम को मैं 5 दफा भर दें। जी जी। लोगों, और कमेंट्स हमें इतने उनके नजर नहीं आते, तो इसका मतलब लोग देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते हैं हाँ ये यूनिक व्यूअर्स हैं। एक बंदे ने 10 बार वीडियो देखी, वो नहीं, वो 10 व्यूज हैं, उनमें से अगर एक बंदे ने देखी है तो वो एक ही काउंट होगा, यूनिक व्यूअर्स का एक फीचर होता। तो ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ये जितने मर्जी इस तरह की ये लौंडे लपाड़े जो एक गंदी पौध इन्होंने इस सदी में पैदा की है 2000 के बाद, तो बड़े घर के हुए, ये जितनी गंदी पौध इन्होंने पैदा की, ये भी सुधरेगी, या ये नहीं सुधरेगी तो हम फिर उम्मीद यही करेंगे जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, शायद जब वो 20 साल के होंगे 2040 में, जब वो जवान 20 साल के होंगे 2040 में, तब शायद वो बेहतर होंगे इनसे। मैं 18-20 साल मुझे अच्छी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं नील डिग्रेस टाइसन के जो मेरे मकसद बैठ गए मेरे जहन में। उनका एक बेहतरीन जो इसमें एक बात की थी वो ये थी कि मुझे लोग बताते हैं कि 96% जो साइंटिस्ट हैं वो एथिस्ट हैं। कहता है ये मेरे लिए जो है इतना सरप्राइज नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन के बारे में कही थी बात। हाँ, और सरप्राइज मेरे लिए ये कि 4% हैं जो कॉलेज भी गए हैं, यूनिवर्सिटी भी गए हैं, रिसर्च भी किए, सारा कुछ वो एवोल्यूशन का जानते भी हैं, उसके बावजूद अपने पर्सनल गॉड की प्रेयर करते हैं। ये मेरे लिए जो है सरप्राइज है। हाँ, उसने ये बड़ा पुराना इसका कॉल है, उससे पूछा गया था कि 98% मेरा ख्याल पूछा गया था, चलो 96 भी हो सकता है, वैसे 98% ही फिगर है एक जो सर्वे प्यू का है, उसमें उसने पूछा कि हाँ भाई ये 98% लोग एवोल्यूशन को मानते हैं, तो वो ये कहता कि
आप लोगों को, वो थोड़ा क्रिटिकल था, वो कहता था वो ये 2% कौन है, आपका काम है पहले उनको कन्विंस करें बजाय इसके कि आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। सही तो बात है। लेकिन फिर भी 2% तो ठीक है ना, इतना तो बायस किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है, तो अगर साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इतना सब पर्सनल बायस है तो खैर है, कोई बात नहीं। 98 और 2 का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। ये अगर आपकी दलील ये है कि देखें 2% तो है ना जो नहीं मानते, तो देयरफॉर एवोल्यूशन सही नहीं है, तो फिर आपको फिर ठीक है, फिर इसी मंतक को आप लेके आगे चलें। चलें सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया आने का, थैंक यू सर, बड़ी लंबी होगी बात। बस एक छोटी सी बात फिर खत्म करते हैं। अब वो ये कि एम्पिरिकल एविडेंस की बात की जाती है तो एविडेंस में फॉसिल है, फिजिकल एविडेंस है, ऑब्जर्वेशन है, जेनेटिकल एविडेंस है, बायोलॉजिकल एविडेंस है। ये जो एडम और ईव की कहानी है, इसमें कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि एडम का फॉसिल मिल गया है, उसका जीनोम हमने पूरा कर लिया है और इससे ये पता चलता है कि यहाँ से ह्यूमन स्टार्ट हुआ। कोई एक एविडेंस नहीं है। तो ये लोगों के जहन बिल्कुल ब्लॉक हो गए यार, ये काम नहीं करते। ऐसे ही है, वो जाहिर बात है, उसको नहीं मानते फिर। चले, बहुत शुक्रिया आरिज भाई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।